तो भी हम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस बार जन्माष्टमी 15 अगस्त को है कि 16 अगस्त को है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिनों की पड़ रही है। तो लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस बार हमें जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव हमें कब मनाना है, उनका जन्म किस दिन हमको कराना है। ठीक है, तो इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई कब जाती है, कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया कब जाता है। तो देखो, भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है ना, उसी दिन यहाँ पर भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है और उसी दिन यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। और इस बार ये जो अष्टमी तिथि है ये 2 दिन पड़ रही है, 15 अगस्त की भी है और 16 अगस्त की भी है। पर हमें जन्माष्टमी किस दिन मनाना है, व्रत किस दिन रखना है, ये अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस बार अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। उसके आधार पर आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हाँ, हमें इसी दिन जो है जन्माष्टमी का व्रत रखना है, इसी दिन लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर जन्मोत्सव भी मनाना है। तो देखो, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 15 अगस्त शुक्रवार की रात को 11:50 से। लगभग रात को 12 बजे ही जो है यहाँ पर 15 अगस्त के दिन जो है अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है और इसके बाद इसकी जो समाप्ति है वो हो रही है 16 अगस्त शनिवार के दिन रात को 9:34 पर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीज आ रही है वो यही आ रही है कि उदया तिथि के अनुसार हमारे यहाँ जो भी तीज त्योहार होते हैं वो माने जाते हैं। तो भाई 16 अगस्त के दिन में सूर्योदय में जो है इस तिथि का जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 16 अगस्त के दिन ही जो है सूर्योदय इस तिथि में हो रहा है। इस वजह से उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त के दिन ही जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन जो है जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत भी रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस दिन कृष्ण जी का जन्मोत्सव हमें कब मनाना है। ठीक है, 15 अगस्त के दिन मनाना है कि 16 अगस्त के दिन मनाना है। तो देखो, इसका सीधा हम आपको जवाब देंगे कि कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र रहते रहते ही जो है कृष्ण जी का यहाँ पर जन्मोत्सव हुआ था। ठीक है, अब देखो 15 अगस्त के दिन यहाँ पर कोई भी रोहिणी नक्षत्र नहीं है। रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त के दिन रात को 12 बजे है ना, और 16 अगस्त के दिन शनिवार के दिन रात को 9:34 पर हमारी अष्टमी तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। पर उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि रात को 12 बजे तक रहेगी, क्योंकि जो दिन उदया तिथि के अनुसार रहता है वो दिन पूरे दिन रात को 12 बजे तक यहाँ पर मान्य रहता है। ठीक है, तो पूरे दिन यहाँ पर अष्टमी तिथि रहेगी और जो हमारा रोहिणी नक्षत्र है वो रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों आप सभी लोगों को लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव 16 अगस्त के दिन ही मनाना है। इसी दिन जो है यहाँ पर मथुरा और वृंदावन में भी यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 16 अगस्त के दिन ही जो है पूरे देश में सभी लोग जो है यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं ना। अब इसके बाद में दोस्तों हम आपको एक बात और बताएं यहाँ पर कि जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को मात्र रख लेने से ना हमारे कई सारे जो पाप होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत सभी लोगों को जरूर रखना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। वैसे जन्माष्टमी के व्रत में जो है अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है। हाँ, फलहार वगैरह आप कर सकते हो, फल वगैरह खा सकते हो, दूध वगैरह पानी वगैरह पी सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर जन्माष्टमी का व्रत बच्चे भी कर सकते हैं, घर के बड़े भी कर सकते हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, अपनी क्षमता अनुसार आप देख लीजिएगा। पर जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप सभी लोग भी जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इस बार अष्टमी जो तिथि पड़ रही है, कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, वो 16 अगस्त शनिवार के दिन ही पड़ रही है और 16 अगस्त के दिन ही आप सभी लोगों को यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत रखना है। 16 अगस्त के दिन रात को 12 बजे आपको लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाना है। और इसके बाद में व्रत के अगर पारण की बात करें तो भाई जो भी लोग जन्माष्टमी का यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं, भाई उन लोगों को अपने व्रत का जो पारण है वो कब करना है अब हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो देखो, ये जो व्रत के पारण की विधि है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लोग करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उन लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा, जन्माष्टमी का व्रत पूरे दिन रखा, इसके बाद में रात्रि में जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया, उनकी पूजन अर्चना कर ली, तो पूजन अर्चना करने के बाद भगवान के प्रसाद के साथ में ही जो है सभी लोग अपने व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग अपना व्रत खोल लेते हैं, उसके बाद जो भी भोजन वगैरह उनके घर में प्रसादी बनी होती है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जन्माष्टमी के व्रत को अगले दिन सुबह जाकर खोलते हैं। वैसे दोस्तों नियम ये कहता है कि रोहिणी नक्षत्र रहते रहते आप लोगों को अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके परिवार में, आपकी गली मोहल्ले में जैसे किया जाता हो आप ऐसे ही कीजिएगा। जैसे कि जन्माष्टमी के व्रत में अगर आप लोग रात्रि में ही व्रत का पारण कर लेते हैं तो आप लोग रात्रि में ही व्रत खोल लीजिएगा पूजन अर्चना करने के बाद, जन्मोत्सव के बाद में। और अगर आप लोगों के यहाँ पर अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है, व्रत का पारण किया जाता है, तो आप अगले दिन जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में व्रत का पारण भगवान के प्रसाद के साथ में ही करना चाहिए, भगवान के प्रसाद को खाकर ही करना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी को तुलसी जरूर समर्पित करें। इसके बाद में उनके श्रृंगार की पूरी सामग्री नई होनी चाहिए और रात्रि में लड्डू गोपाल जी को आप लोग झूला भी जरूर झुलाएं। इस दिन झूला झुलाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। और इस दिन उनका पंचामृत से स्नान जरूर कराएं और शुद्ध जल से भी स्नान जरूर कराएं। सुबह कराएं ना कराएं, पर शाम के समय या रात्रि के समय जरूर उनका स्नान कराएं पंचामृत से और शुद्ध जल से। तो इस तरीके से आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त के दिन यहाँ पर मनानी है। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।